यस, हमारा नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है वो है इंटरेस्ट ऑन लोन, ऋण पर ब्याज। देखिए, होता ये है कि यदि हम व्यापार कर रहे हैं तो जब भी हमें आवश्यकता पड़ती है तो व्यापारी द्वारा बैंक से या अन्य वित्तीय संस्थानों से रुपया उधार लिया जाता है, तो इसे ऋण कहते हैं। और इसी ली गई उधार रुपए पर जब ब्याज देना होता है तो उसे हम ऋण पर ब्याज कहते हैं। ठीक है, अब इसका प्रभाव क्या होगा? यह व्यापार के लिए खर्चा है क्योंकि हम ब्याज दे रहे हैं, तो ये व्यापार के लिए खर्चा हो गया, इसलिए इसे लाभानी खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है और चिट्टे के दायित्व पक्ष में लोन में इसे क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, इसकी यदि शॉर्टकट में एक टेबल हम बनाते हैं, तो टेबल क्या होगी, और इसका एक डायग्राम द्वारा हम इसको समझते हैं कि जैसे मान लीजिए बैंक है, क्या है, बैंक है। इस बैंक से हम क्या कर रहे हैं, हम मतलब हम बिजनेस हैं, हमने इस बैंक से क्या किया, लोन लिया। जब बैंक से अपन क्या करेंगे, लोन लेंगे। तो बैंक से लोन आपने लिया, आपने मतलब हमने लिया। ठीक, तो ये हमारी क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई। जैसे हमने 40,000 रुपए का लोन लिया। कितने का लोन लिया? 40,000, 40,000 का हमने लोन लिया। अब इस लोन पर हमें कुछ समय बाद क्या करना पड़ेगा? बोले सर, जो लोन हमने लिया है ना, उस पर बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उस पर बैंक को क्या करना पड़ेगा हमें, हम बैंक को इंटरेस्ट क्या करेंगे, देंगे। तो जब हम बैंक को क्या करेंगे, इंटरेस्ट देंगे, तो वो हमारे लिए एक्सपेंसेस हो जाएगा। हम दुकान से इंटरेस्ट बैंक को क्या करेंगे, पे करेंगे, देंगे। तो वो इंटरेस्ट जो हम दे रहे हैं वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस हो जाएगा। अब दूसरी तरफ आप देखें तो बैंक से आपने 40,000 का कर्जा लिया था और मान लेते हैं कि इस पर कुछ इंटरेस्ट बना 12%, 12% लिया बैंक ने, तो 40,000 का 12% 4,800 रुपये इंटरेस्ट हो गया। बैंक को 40,000 तो ये देना है लोन के और 4,800 रुपये इंटरेस्ट के भी देना है। उसको दिए नहीं अभी तक, अरे तभी तो एडजस्टमेंट में आएगा वो। यदि दे दिए होते, 4,800 रुपये यदि ब्याज दे दिया होता तो एडजस्टमेंट में क्यों आता? फिर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर चला जाता ना। फिर इसका मतलब अभी दिया नहीं अपन ने, नहीं है। अच्छा, 40 वो कर्ज जो लिया था, जो लोन लिया था, उसका देना 4,800 और इंटरेस्ट हो गया, तो टोटल जुड़कर बैंक को हमें कितना देना है, 44,800, 44,800। मतलब सर ये एक्सपेंसेस है तो फिर P&L के डेबिट में आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए, डेबिट में। और लोन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा हमारा। यही कंक्लूजन निकल रहा है? हाँ बेटा, यही कंक्लूजन निकल रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन है वो P&L के डेबिट साइड आएगा। कौन सी साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा। और लोन में जाकर इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा हम क्या करते हैं, समझते हैं। ओके, एक ट्रायल बैलेंस हमने ले लिया कि ट्रायल बैलेंस से इसमें लोन हमने जो बैंक से लिया है या किसी भी संस्था से लिया है वो कितने का लिया हमने, 40,000 का। फिर वो एडजस्टमेंट में बता रहा है कि हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है ऑन लोन, या लोन वर्ड होना चाहिए।
तो इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन अभी हम करेक्ट कर लेंगे। कितने परसेंट लगाना हमें? 12% लगाना है। ओके, फिर अमाउंट काय में दी इसने? परसेंट में। तो पहले तो वैल्यू निकालना पड़ेगी ना, पहले 12% निकालना पड़ेगा। उठाओ 40,000 को उठाओ और यहाँ लिखो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। हाँ, यहाँ लोन सुधार लेंगे अभी हम। तो ये 40,000 मैंने यहाँ लिखा, इसका कितना परसेंट? 12%। कितना होता है? बोले सर 4800 होता है। अब इस लोन की एक एंट्री करेंगे, इस लोन की कितनी एंट्री करेंगे? एक। बट इस 4800 की कितनी एंट्रियां करेंगे हम? 2 एंट्रियां करेंगे। इसको 2 अकाउंट में 2 प्लेस पर लिखेंगे हम। ओके ओके, ये बैलेंस शीट में जाएगा इस साइड में, ये बैलेंस शीट में जाएगा इस साइड में, ये बैलेंस शीट में जाएगा इस साइड में, इस साइड में मतलब लायबिलिटी साइड में। चलो 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 फटाफट ट्रांसफर करते हैं भाई अपन तो। पहले कॉलम बना लेते हैं हम। ठीक है, कॉलम क्या बनेंगे? P&L और बैलेंस शीट। ठीक है, ये बनाया हमने P&L और बैलेंस शीट। सबसे पहले लोन उठाकर इधर लिखेंगे। हाँ लिख लो सर, लोन कितने का है? 40,000 का। अब इसका इंटरेस्ट इसमें ऐड हो जाएगा, इसका इंटरेस्ट इसमें क्या हो जाएगा? ऐड। इंटरेस्ट कितना है? 4800। तो यहाँ लिखो ऐड इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना है? 4800 प्लस होगा, बिल्कुल प्लस होगा, जोड़कर बाहर कर दीजिए 44,800। अब फिर वही चीज कि इसको कितनी प्लेस पे लिखना है? बोले सर इसको 2 प्लेस पे लिखना है। ठीक है, लिखो। ये प्लस हुआ है, प्लस इस साइड में हुआ है, एक तरह से कहें तो डेबिट साइड में हुआ है। देखो लायबिलिटी साइड को डेबिट का भी मत बोलना, वो तो ये एडजस्टमेंट समझना इसलिए बोल रहे हैं अपन, है ना। लायबिलिटी साइड कभी डेबिट नहीं होता है, बस हम तो बोल रहे हैं कि इस साइड में हमने क्या किया है? प्लस। तो ये आएगा अभी P&L के इसी साइड में। तो हम एक काम करते हैं, एरो लगा लेते हैं। ठीक, ये इंटरेस्ट ऑन लोन इसी साइड में आ जाएगा, ये लिख दिया हमने। क्लियर? तो इस तरह से ये इंटरेस्ट ऑन लोन का पॉइंट हुआ। अच्छा हाँ, करेक्शन करना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन क्या करना है? बोले सर यहाँ पर कर दीजिए इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है सर, एक यहाँ स्पेलिंग को चेंज करना हमें, यहाँ भी क्या लिखना है? इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन। ठीक है, बस और तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये कंप्लीट होता है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन।